हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम सबको, राम राम मित्रों, सबको राम राम। राधे राधे, राधे राधे, सबको राम राम दोस्तों, सबको राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, अपन जो बात कर रहे थे टॉपिक की, वो आपका चल रहा था पर्यावरण विकास और लोग। पर्यावरण विकास लोग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये टॉपिक चल रहा था आपका। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। तो पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों की अगर मैं बात करूं आपके सामने, कौन कौन से पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है और यहां से क्या प्रश्न आपसे पूछने की संभावना रहेगी इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले अगर जो अधिनियम की बात करूं तो मैं पहला जो एक्ट है आपका, वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 का। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के बारे में अपन बात करें तो महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो संसद ने संसद ने इसे 23 मई 1986 को पारित किया। 23 मई 1986 को पारित किया। पहली बात, संसद ने 23 मई 1986 को इस एक्ट को पारित किया, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि ये एक्ट लागू कब हुआ, तो मित्रों ये जो एक्ट आपका 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। 1986 को क्या हुआ? लागू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और इस एक्ट में सरकार ने जो अध्याय बनाए, अध्याय अध्याय कितने हैं? 4। और इस एक्ट में धाराएं कितनी हैं? धाराओं का मतलब होता है इसके नियम कितने हैं मित्रों। तो अध्याय तो 4 हो गए। इन 4 अध्यायों में टोटल 26 धारा है। टोटल 26 धारा है। और इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया सरकार ने? इस एक्ट का उद्देश्य क्या था मेरे मित्रों? तो इस एक्ट का उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास
को भारत में कानून बनाकर लागू करना। ये इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। मित्रों, इस एक्ट का ये प्रमुख उद्देश्य है। तो पर्यावरण और विकास लोगों में अपन ने आज अधिनियमों की चर्चा अपन कर रहे हैं, जिसमें से पहला एक्ट आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मित्रों, संसद ने इसको 23 मई 1986 को पारित किया। ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986 को। इसमें अध्याय कितने हैं? 4 इसमें अध्याय है और इसमें धाराएं कितनी हैं? 26। आपसे प्रश्न पूछता है कि ये संसद ने इसको कब पारित किया, कब इसको लागू किया। ये तो इम्पोर्टेंट है, कब लागू हुआ। ये भी पूछ लेता है कि अध्याय कितने हैं इसमें और धाराएं कितनी हैं। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास को भारत में कानून बनाकर लागू करना निम्न में से कौन से एक्ट के द्वारा संभव हुआ था। तो याद रखना है आपको, आपका इसका जवाब होगा, फिर आपका सही जवाब होगा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो किया है पर्यावरण के संरक्षण हेतु, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम व दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान यदि कोई पर्यावरण का उल्लंघन करता है तो उसके लिए नियम है और उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान है। ये आपको याद रखना। तो ये सारी चीजें टूडा पॉइंट आपको समझ में आ गई होंगी। अगला एक्ट की बात करूं मैं आपके सामने, तो अगला है अगला एक्ट है मित्रों आपका वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। नाम से ही पता चल रहा है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का निवारण करना और उसको कंट्रोल करना, उसके लिए कानून बनाया गया है दोस्तों 1981 में। तो याद रखना है, संसद ने मित्रों याद रखना है इसको 29 मार्च 1981 को पारित किया। मित्रों, संसद ने 29 मार्च 1981 को क्या किया? पारित किया। यह आपको ध्यान रखना है। और ये लागू कब हुआ? तो ये 16 मई 1981 को लागू हुआ। 16 मई 1981 को क्या हुआ? लागू हुआ। ये आपको ध्यान रखना, हमारे संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इस एक्ट में किया गया था संशोधन। इस एक्ट में क्या किया गया? संशोधन कब हुआ? तो याद रखना 1987 में। इसमें क्या किया गया था?
संशोधन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था मेरे मित्रों 1972 यानी कि जून 1972, जून 1972 में राष्ट्रीय संघ द्वारा राष्ट्रीय संघ द्वारा स्टॉक होम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर कानून बनाना। ये इसका उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य है मित्रों। आपसे कहीं न कहीं इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें अगर पूछे आपसे कि इसमें अध्याय कितने थे इसमें, तो अध्याय में आपको याद रखना है 7। अध्याय कितने थे? 7। और इसके नियम कितने हैं, यानी कि धाराएं कितनी हैं? तो इसमें धारा है 44, याद रखना है। तो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। संसद ने इसको 29 मार्च 1981 को पारित किया। ये लागू हुआ 16 मई 1981 को। इसमें संशोधन हुआ 1987 में। इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य जून 1972 में राष्ट्रीय संघ द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर कानून बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें जो अध्याय हैं, अध्याय 7 हैं और धारा इसमें 54 है। ये आपको याद रखना है, कहीं न कहीं आपसे पूछा जा सकता है मित्रों, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है? वायु प्रदूषण को कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? अगला एक्ट आपका है मेरे मित्रों जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981
अधिनियम 1974, 1974। तो जल प्रदूषण यानी कि जल के प्रदूषण के लिए है ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। याद रखना है मित्रों आपको, यह आपसे पूछा जा सकता है। संसद ने इसको संसद ने इसको 23 मार्च 1974 में क्या कर दिया? पारित कर दिया। पारित कर दिया। पारित कर दिया तो सब नियम पारित हो गया, तो ये लागू भी होगा, लागू भी होगा ये। और इसको लागू कर दिया जिस दिन इसको पारित किया था मित्रों, उसी दिन इसको लागू कर दिया। 23 मार्च 1974 को ही लागू कर दिया। 74 को ही क्या कर दिया? लागू कर दिया। लागू कर दिया, यह आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? नदियां तथा दरियों का पानी जानते हो ना, नदी दरिया में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम, में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषण की रोकथाम। याद रखना है, नदी तथा दरियों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम मित्रों। और इसकी अगर मैं अध्याय की बात करूं, इस एक्ट में अध्याय कितने थे? तो अध्याय की बात करें तो 8 अध्याय थे इसमें। और इसकी धाराओं की बात करूं, धारा का मतलब कानून या नियम, धारा या कानून की बात करूं तो इसमें 64 इसमें धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 64 इसमें धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 संसद ने 23 मार्च 1974 को पारित किया और उसी दिन इसको लागू कर दिया। उद्देश्य था नदियां तथा दरियों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम करना। इसमें अध्याय 8 है और धारा इसमें 64 है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा मामला? अगला आपका है मेरे मित्रों वन्य जीव। अगला एक्ट आपका है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। इस एक्ट के अगर बारे में बात करूं तो मैं संसद ने 9 सितंबर 1972 को क्या कर दिया? पारित कर दिया। पारित कर दिया। यह आपको ध्यान रखना है। 9 सितंबर 1972 को इसको क्या किया? पारित किया मित्रों, यह आपको ध्यान रखना है। और इस एक्ट में क्या किया गया? लागू कब किया इसको? नवंबर 1972 में इसको लागू कर दिया गया। और इस एक्ट में खास बात क्या हुई?
खास बात क्या हुआ? तो खास बात हुआ मित्रों कि 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में क्या किया गया? जोड़ा गया। समवर्ती सूची में जोड़ा गया। याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से 5 विषय हटाकर किसमें जोड़ दिया? अब समवर्ती सूची में जोड़ दिया। और ये 5 विषय कौन से थे? 5 विषय कौन से थे ये भी आपको याद रखना है भाई, पूछ सकता है। जैसे एक था वन, ठीक है, वन व वन्य जीव। दूसरा था मापतोल। तीसरा था जनसंख्या और शिक्षा। वन्य जीव, मापतोल, जनसंख्या, शिक्षा, परिवार नियोजन। ये 5 विषय हैं जिनको हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और समवर्ती सूची का मतलब है कि कानून बनाने का काम किस किस के पास में आ गया? कानून बनाने का काम आ गया मित्रों राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? आपसे पूछे इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इस एक्ट का उद्देश्य था मित्रों तेजी से लुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। ये इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तेजी से लुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संसद ने मित्रों 9 सितंबर 1972 को इसको पारित कर दिया और नवंबर 1972 में से लागू कर दिया। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में राज्य सूची से 5 विषय हटाकर उनको समवर्ती सूची के विषय बनाए गए, जिसमें से एक आपका वन्य जीव था। इसका उद्देश्य था तेजी से लुप्त हो रहे वन्य जीवों
के संरक्षण तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस एक्ट के बारे में जितनी भी फैक्ट्स चीज़ थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य इसका इम्पोर्टेंट है, आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है तेजी से लुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करना। तो ये था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला एक्ट आपका है मेरे दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम। वन, वो वन्य जीव था, ये वन है। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यह आपको ध्यान रखना है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो इसे लागू कब किया? लागू कब किया? तो इसको लागू किया 25 अक्टूबर 1980 को। 25 अक्टूबर 1980 को याद रखना है। इसे लागू कब किया? 25 अक्टूबर 1980 को इसे लागू कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था मित्रों? वन विनाश पर, वन विनाश, वन विनाश पर प्रभावी, वन विनाश पर प्रभावी, वन विनाश पर प्रभावी रोकथाम करते हुए वन विनाश पर प्रभावी रोकथाम करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, संसाधनों को बचाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे कहीं न कहीं परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी के तहत, इस एक्ट के तहत भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना होती है। क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, कार्यालय की स्थापना इसी एक्ट के तहत भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना होती है। और ये क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कितने होते हैं? 6। ये 6 क्षेत्र कार्यालय कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं मित्रों? जैसे बेंगलोर में, दूसरा आपका भोपाल में, तीसरा आपका भुवनेश्वर में, चौथा आपका लखनऊ में, पांचवा आपका शिलोंग में, और छठा आपका मित्रों चंडीगढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है मित्रों। याद रखना है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कितने क्षेत्र कार्यालय बनाए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए 6। आपसे क्वेश्चन पूछे ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बेंगलोर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, लखनऊ में है, शिलोंग में है, चंडीगढ़ में है। यह आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पे हैं? बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलोंग, चंडीगढ़।
ये आपको याद रखना है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया 25 अक्टूबर 1980 को। उद्देश्य वन विनाश पर प्रभावी रोकथाम करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को बचाना। और भारत में इस एक्ट के तहत 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना हुई। बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ और शिलोंग, चंडीगढ़। मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास शेड्यूल। मित्रों, अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होती हैं जिनका कोई पैसा नहीं होता है, वो क्लास भी आप अटेंड करें। और इसमें देखो, लाइव टेस्ट आरपीएससी के सेक्शन में 9:30 बजे होता है। लाइव टेस्ट नेट के लिए 5 बजे होता है। मित्रों, इस यूनिट का जो आपकी 9th यूनिट है, इसका 5 बजे लाइव टेस्ट होता है। हमेशा लाइव टेस्ट लिया जाता है 5 बजे। तो 5 बजे इसका जो लाइव टेस्ट है वो फिक्स है, हमेशा चलता है। यूनिट 9 का अभी टेस्ट हो रहा है, जो अभी आप डिटेल पढ़ रहे हो, यूनिट 9 इसका टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट। इससे पहले मैंने यूनिट 2 का टेस्ट लिया है। यूनिट 2 टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने टेस्ट लिया है। यूनिट 9 का टेस्ट डेली चलता है। इसमें लगभग मैंने 200 से 250 प्रश्नों की व्याख्या के साथ में ये टेस्ट चल रहा है आपका। और ये प्रश्न अभी चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो कोई विद्यार्थी आप दो। और एक आरएस के लिए क्लास होती है 7 बजे, जिसमें आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये भी आपकी 9वीं यूनिट में है। जैसे आपके 9वीं यूनिट में एक तो सम्मेलन है, प्रोटोकॉल्स हैं, जलवायु परिवर्तन है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन क्या होती है, सार्क क्या होता है, आसियान क्या होता है, और G20 क्या होता है, G7 क्या है, यहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अटेंड कर सकते हैं, ये आरपीएससी के सेक्शन में है। फिर लाइव टेस्ट आरपीएससी के सेक्शन में रात को 9 बजे होता है। और आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स 1 जून 2020 को 7 बजे शुरू होगी। और राजस्थान ज्योग्राफी आरएस प्री और मेंस के लिए 1 जून 2020 4 PM से ये क्लास चालू हो रही है। ये मेरा प्लस कोर्स है। और आप अनअकैडमी पे नेट पेपर फर्स्ट और नेट पेपर सेकंड, अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस कोर्स ज्वाइन करें। प्लस कोर्स कम से कम आप 1 साल का लें। और इसके लिए मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, राजेंद्र 10। मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। तो इससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और क्लासें भी देखने को मिलेंगी। अनअकैडमी पे पेपर फर्स्ट की फ्लो चार्ट में कंप्लीट फुल डिटेल के साथ में आप लोगों को मेरे द्वारा क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। तो याद रखना है, मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। तो जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई संदेह हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, पेपर फर्स्ट में किसी यूनिट को लेकर संदेह हो, तो आप मुझसे संपर्क भी स्थापित करना चाह सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है जो मैंने आपको दिया है। तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो, ठीक है। कैसे आपको पढ़ना है पेपर फर्स्ट की लिए, कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपका सेकंड पेपर है, उसमें कैसे आप जीआरएफ कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ें। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। तो आप इस रेफरल कोड का यूज करके प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों। बाकी की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।